पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सूत्र बताए थे, जैसे साइन ए बराबर कास ए बराबर tan ए बराबर सेक कोसेक काट। त्रिभुज बनाया गया था, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया गया था। अब उसी पर आधारित जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है, उसी पर आधारित ये सब प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं फॉलो जरूर करिए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 4/5। तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। कंफर्म है, एक नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आएगा। एक नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आएगा, हर बार आता है। तो देखिए पहले साइन ए बराबर 4/5, इसको हल करने का तरीका देखिए, 1 मिनट में लग जाएगा। साइन ए बराबर 4/5। ऐसे सवाल में तुरंत समकोण त्रिभुज बनाइए। साइन ए कहता है तो ये यहां लिख दीजिए, थीटा कहेगा तो थीटा यहां लिख देंगे। ज्यादातर यही लिखते हैं कि लंब इसको उस सामने की भुजा लंब होती है, तो इसलिए यहां लिखते हैं कि लंब जो खड़ा है वही लंब है। अब साइन बराबर कल पढ़ाए थे, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका अर्थ यह है कि लंब के जगह पर 4 लिखा जाएगा और कर्ण के जगह पर 5 लिखा जाएगा और आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार। अब 6, 7, 8 में पाइथागोरस त्रिक पढ़े होंगे। पाइथागोरस त्रिक यही 3, 4, 5, 8, 15, 17 ये सब है। 5 का स्क्वायर आधार निकालने के लिए जबाने निकालिए। 5 का स्क्वायर होगा 25, 4 का स्क्वायर होगा 16, 25 में से 16 घटाइए 9 और 9 का वर्गमूल होगा 3। ना कर पाइए तो देखिए, निकालना है हमको ए बी। तो ए बी है आधार। आधार बराबर होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कल फार्मूला बताया गया था। अब कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 √ 9 का वर्गमूल 3। ये आ गया 3। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल गई तो चाहे जो पूछे उसको तुरंत लिखिए। अब पूछता है tan ए, क्या पूछता है? tan ए का मान। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। tan बराबर लंब बटे आधार, तो 4/3। यही इसका आंसर होगा, 4/3। दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा AB बराबर BC, तो साइन ए तथा कास ए का मान ज्ञात करो। देखिए त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, कोण B समकोण है। B यहां लिख देंगे, A यहां लिख देंगे और C यहां लिख देंगे। AB बराबर BC है, AB बराबर BC कह रहा है, इसका मतलब यह है कि दोनों भुजा बराबर हैं। इसको अगर x मान लें तो ये भी x हो जाएगा। निकालना हमको है साइन ए कास ए। अब कर्ण भी निकालना पड़ेगा। कर्ण का फार्मूला बताया गया था, कर्ण बराबर √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो आ जाएगा √ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको जोड़ लेना है। अब x स्क्वायर का वर्गमूल निकल आएगा, बाहर हो जाएगा, तो आ गया x√2। तो कर्ण कितना आ गया? x√2। अब हमको पूछ रहा है साइन ए, तो साइन ए ज्ञात कर दीजिए। कास ए पूछ रहा है, तो साइन ए पूछ रहा है। ध्यान रखिए मैंने ये यहां रखा है। अब साइन के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो साइन पूछ रहा है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो x/x√2। एक अन्य कट जाएगा, बचेगा 1/√2।
दूसरा पूछ रहा है काशीय, काश बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार इसका ये है x बटा x अंडर रूट 2 कट जाएगा तो 1 बटा अंडर रूट। दोनों मान सेम ही आए क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर थी। बहुत अच्छा सवाल है। त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, AB बराबर BC, तुरंत लगाइए, मानिए और मानकर कर्ण निकालिए। कर्ण के बाद जो पूछ रहा है ज्ञात कर दीजिए। अगला सवाल 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये तो लगाने के लिए आ सकता है, 1 नंबर में नहीं आएगा, ये 2 नंबर या 4 नंबर में आएगा। अगला सवाल 1 नंबर का है। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 5, BC बराबर 12, AC बराबर 13, तो कोण B का मान ज्ञात करो। त्रिभुज बनाइए। अब इसमें ये नहीं पता है कि कौन समकोण है कौन नहीं है, तो इसको इस शेप में बनाइए। इसको ऐसे बनाते हैं, जहां इच्छा करे वहां लिखिए। AB कितना है 5, BC कितना है 12, AC कितना है 13। अब त्रिकोण मिति से संबंधित है तो ये कन्फर्म मानिए कि अगर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बैठता है तो एक कोण जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने का 90 अंश होगा। कौन सा कोण पूछ रहा है? कोण B। AC के सामने का कोण है B। अगर ये समकोण त्रिभुज बनाता है तो कोण B कितने अंश का हो जाएगा? 90। चेक कर लीजिए। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 13 स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 13 तनियम 169, 12 बढ़ाइए 144, 55 25, 169 बराबर दोनों जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। कौन सा त्रिभुज बना रहा है? समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो AC के सामने का कोण है B, कोण B हो जाएगा 90 अंश। इसका आंसर हो गया कोण B बराबर 90 अंश। अगला सवाल देखिए। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, जिसमें देगा वहां तुरंत लगाएंगे। B समकोण है, यदि tan A बराबर 1, अब ये यहां लिख देते हैं, C यहां लिख देते हैं। अब हमको दिया है tan A बराबर 1, tan A बराबर 1 को 1 बटा 1 लिख देते हैं। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब पर 1 हो गया, आधार पर 1 हो गया। अब कर्ण इसका निकालना है, कर्ण निकाल लीजिए। AC बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और आ गया अंडर रूट 2। तो कर्ण कितना आ गया? अंडर रूट 2। अब हमको सिद्ध करना है कि 2 sin A cos A बराबर 1। तो ये लेकर लेंगे 2 sin A इंटू cos A। इसी त्रिभुज से मान रखेंगे साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, 1 बटा अंडर रूट 2। कास बराबर होता है आधार बटा कर्ण, 1 बटा अंडर रूट 2। तो 2 बटे अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2। तो इसको काटेंगे तो आएगा 1। यही सिद्ध करना, ये हो गया सारे चीज। ये छोटे छोटे सवाल थे। कुछ सवाल है 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, कुछ सवाल इसमें है 1 नंबर के लिए। ऑब्जेक्टिव जो आता है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आएगा और ये आएगा, और लगाने के लिए ये आएगा और ये आएगा। दूसरा और चौथा लगाने के लिए आएगा, और ऑब्जेक्टिव में पहला और तीसरा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, त्रिकोणमिति से ही संबंधित। त्रिकोणमिति लंबा चैप्टर है। त्रिकोणमिति से कम 12 नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन आता है।
कभी कभी 15-16 नंबर भी हो जाता है। तो लॉन्ग चैप्टर है, कम से कम 7-8 वीडियो ही बनाना पड़ेगा। तो अभी दूसरा दिन है आज, कल पुनः इसी पर आधारित प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद।